बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं 16 सितंबर 2020 का मार्केट वॉच आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फर्दर आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूंगा जिसका इंपैक्ट आप लोग आने वाले दिनों पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देख सकेंगे। और इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में 64 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। और वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स काफी हद तक गिरे हैं। और इस डाउन ट्रेंड की रीजन को देखने से पहले एक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जिसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में आप लोग देख सकेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट के इजलास चल रहे हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया था उसमें जो लेजिस्लेशन होनी थी, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थी फैटफ से रिलेटेड, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सारे कानून थे जो पास होने थे। अपोजिशन इससे रिलेटेड काफी ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रही थी। रूलिंग पार्टी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी इन लॉज को पास करवाने के लिए। लेकिन फाइनली ये जो कानून थे वो पास हो चुके हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इनको पास कर दिया। अब ये सेनेट में जाएंगे। अब भी अगर देखा जाए फैटफ से रिलेटेड, क्योंकि फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। जून 2018 में पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में आया था और पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडला रहा था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है अगर इस तरह के कानून ना लाए गए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जो इल्जाम फैटफ की तरफ से लग रहा था कि टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो रही है। तो उससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन हो रही है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को हेल्प करेगी और फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद करेगी। और अगर इस तरह के लेजिस्लेशन ना की जाती तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी आ सकता था। अभी अगर बात की जाए ब्लैक लिस्ट की, फैटफ की ब्लैक लिस्ट में ईरान और नॉर्थ कोरिया एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी इकोनॉमीज को इंडिपेंडेंट चला रही है। लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमीज पे, इंटरनेशनल कंट्रीज पे, क्योंकि पाकिस्तान आपका GDP इतना नहीं है कि वो अपनी कंट्री को उस तरह से चला सके। पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट्स पे। अगर फैटफ का ये कानून ये पास ना होते और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता ग्रे लिस्ट से, तो पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती है उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होने के चांसेस हो सकते थे अगर ये कानून पास ना होते और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता। तो एक अगर देखा जाए ओवरऑल ये देखा जाए पाकिस्तान से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज है। और इससे रिलेटेड जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स थे आज बहुत ज्यादा अनसर्टन थे, क्योंकि लेजिस्लेशन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि PTI गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा अक्सरियत नहीं है कि वो इस कानून को पास करवा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये 3 कानून पास हो चुके हैं तो जो अनसर्टेनिटी थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स में वो मैं कम होता हुआ देख रहा हूं। और कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि बहुत जबरदस्त लेजिस्लेशन हुई है फैटफ से रिलेटेड। और प्लस जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, उनकी कंफ्यूजन जो आज के दिन में एग्जिस्ट कर रही थी वो आने वाले दिनों में कम हो सकती है। और मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और फर्दर अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि इन लेजिस्लेशन का जो मकसद है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करना। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है वो आने वाले दिनों में जब ये ग्रे लिस्ट से निकलेगा मजीद इन्वेस्टमेंट्स आएंगी बाहर के मुल्कों से। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो कानून पास हो रहे हैं उस पर इंप्लीमेंटेशन जिसम शुरू होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उससे रिलेटेड रिवाइव करेगी। आज जिस तरह के एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी एक प्रेडिक्शन आई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 2% ग्रोथ की तरफ जा सकती है, क्योंकि अभी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है पाकिस्तान की इकोनॉमी। लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है 2% के बेस पे। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बहुत जबरदस्त जो लेजिस्लेशन की है फैटफ से रिलेटेड, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इन्वेस्टर्स इसको पॉजिटिव लेंगे। और आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक आप लोग देखेंगे कि वॉल्यूम्स भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो काफी गिरे हुए हैं पिछले काफी दिनों से, तो वो आने वाले दिनों में वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। अब जल्दी से चलते हैं मार्केट वॉच की तरफ। और मार्केट वॉच को देखने के बाद इस वीडियो के एंड पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करूंगा, जरूर उसको सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, जरूर इंशाल्लाह आप लोगों को भी उससे फायदा होगा। सबसे पहले मार्केट वॉच देख
देख लेते हैं इसको डिस्कस करने से पहले। आज अगर मार्केट वॉच की बात की जाए तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफी कम वॉल्यूम्स देखे गए हैं। अगर इसका कंपैरिजन लास्ट वीक्स के साथ किया जाए, लास्ट वीक के डेज के साथ किया जाए तो आज वॉल्यूम्स काफी हद तक गिरे हैं और आज सिर्फ 489 मिलियन के शेयर ट्रेड हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अगर लास्ट वीक्स की बात की जाए तो ये वॉल्यूम्स 800-900 मिलियन तक पहुंच चुके थे। लेकिन आज जो अनसर्टेनिटी देखी गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की तरफ से, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फैटफ से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन होनी थी पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स में। और आने वाले दिनों में जिस तरह के मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है कि कल परसों तक आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स इसको पॉजिटिव लेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस न्यूज के बाद इंक्रीज हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग आने वाले दिनों में KSE 100 इंडेक्स को कुछ दिन तक ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अभी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स है एक रेंज बाउंड में मूव कर रहा है और इसी रेंज बाउंड में मूव कर सकता है आने वाले दिनों में भी। लेकिन जो सेक्टर्स में आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं, जिस तरह के सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, प्लस जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये 4-5 जो सेक्टर्स हैं, उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर है, ये जो 4-5 सेक्टर्स में आप लोगों को पिछली काफी वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूं। उसका मकसद यह है कि आप लोग इन सेक्टर्स में रह के काम कीजिए। जरूर इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। कुछ टाइम तक अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है, जो टिप्स आती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन सेक्टर्स में, तो आप लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझिए और आने वाले दिनों में इसको अवेल कर सकते हैं। जब ये स्ट्रेंथ पे सेल कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये सेक्टर्स भी आप लोगों के लिए जबरदस्त हो सकते हैं। तो आप लोगों को आगे चल के मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। फिर मैं आप लोगों को अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट समरी बताऊं तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 414 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 148 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया और 250 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा गया और 16 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से नेट बाइंग हुई है और पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो नेट बाइंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी के रिवाइवल से रिलेटेड, प्लस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने से रिलेटेड जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इनको पॉजिटिव लिया है और आने वाले दिनों में मजीद आप लोग नेट बाइंग देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो आज अगर बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से 192.9 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग देखी गई है। इट्स मीन के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी कॉन्फिडेंस देखने में आ रहा है और आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस टाइम एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। अगर सराउंडिंग कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया काफी ज्यादा सफर कर रही है, इंडिया की मार्केट भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो एशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक जबरदस्त स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से वो ले रहे हैं। तो अगर फर्दर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फर्टिलाइजर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि उसके बैक पे भी एक न्यूज थी कि फर्टिलाइजर और सीमेंट की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आज देखने में आया कि इन दो सेक्टर्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफी अच्छी किस्म की बाइंग की है और उसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स में इन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। अब जल्दी से मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हैस्कुल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने ओपन की हुई है, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। पेज नंबर 53 है, इसको जरूर ओपन कीजिएगा, आप लोगों को जरूर अच्छी इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी। मैं ब्रीफली आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को इससे काफी अच्छा इंसाइट मिलेगा, उन लोगों को जरूर इससे फायदा होगा, क्योंकि हैस्कुल में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने में आ रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस कंपनी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस कंपनी की जो गोइंग कंसर्न है वो मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, प्लस
प्लस जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं वो भी यही रिकमेंड कर रहे हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में गोइंग कंसर्न के इश्यूज फेस कर सकती है। जिस तरह की ये पेज नंबर 53 है, इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये जो इशू हुई थी 31 दिसंबर 2019 की ऑडिटेड इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसका पेज नंबर 53 आप लोगों के सामने है। ये मर्ग पैराग्राफ है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस टाइम कंपनी बनाती है फिर उसके बाद उसका मैंडेटरी ऑडिट होता है, कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म होती है उसको ऑडिट करती है, फिर उसके बाद वो अपने रिपोर्ट पब्लिश करती है और वो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही होती है। तो उस रिपोर्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें एक पैराग्राफ होता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी लंबे अरसे के लिए चल सकती है या नहीं चल सकती है। इस कंपनी के ऐसे प्लान्स हैं जो फ्यूचर में उसको एग्जीक्यूट करके वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, ये हर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होता है। आप लोग जरूर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा कीजिए और इस पैरा को लाजमी पढ़ा कीजिए। ये भी रिसेंटली कुछ टाइम हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट्स में ये इंक्लूड हुआ है। अगर मैं आप लोगों को ब्रीफली हैस्कूल का बताऊं तो इन्होंने जो ऑडिटर्स हैं इनके जिन्होंने ऑडिट किया है हैस्कूल का, उन्होंने यही कहा है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में गोइंग कंसर्न के इश्यूज फेस कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह इन्होंने ये बताई है कि कंपनी के नेट लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2018 में अगर देखे जाए तो 215 मिलियन के इसके लॉसेस थे, लेकिन अगर 2019 में इसके लॉसेस को देखा जाए तो वो 25 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इट्स मीन कि कंपनी के लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, कंपनी की जो लायबिलिटीज इन्होंने शो की हैं कि काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए और फ्यूचर के उस तरह से प्लान्स इनको नहीं मिले जो एग्जीक्यूट करके जो हैस्कूल है वो आने वाले दिनों में अपने आप को गोइंग कंसर्न के जो इश्यूज फेस कर सकती है उसको मिटिगेट कर सकती है, लेकिन उस तरह की कोई चीज इनको नजर नहीं आई। और आने वाले दिनों में जो ऑडिटर्स हैं मर्ग पैराग्राफ में यही लिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी काफी ज्यादा गोइंग कंसर्न के इश्यूज फेस कर सकती है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये लाजमी पढ़ा कीजिए। किसी भी कंपनी में अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग इस पैरा को पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो आप लोगों को अगर कोई इशू शो करते हैं, कोई अगर आप लोग ये रिपोर्ट पूरी पढ़ लेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की तरफ से है, तो जरूर इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो इतनी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।